खबर कासगंज से है, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित द्वारा जनपद के कोतवाली कासगंज क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील रहकर विभिन्न संवेदनशील पोलिंग बूथों पर जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। वहीं इस दौरान चुनाव से संबंधित सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो भी खामियां देखने को मिली उनको जल्द ठीक करने के संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खबर लखनऊ से है, जहां एक महिला ने इंदिरा नहर में छलांग लगा दी। वहीं मौके पर मौजूद ट्रैफिक टीएसआई ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला को बचाया। बता दें, टीएसआई मुरारी लाल यादव, कांस्टेबल अर्जुन सिंह, नीतू यादव, रवि कुमार और अर्जुन सिंह ने नहर में कूदकर महिला की जान बचाई। खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र में समय से पहले शराब के ठेके खुल जाते हैं। वहीं शराब पर ओवर रेटिंग जमकर हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस चीज का क्षेत्रीय अधिकारी निरीक्षण करते हैं। सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। खबर मझौलिया से, जहां प्रखंड अंतर्गत अमुआ मझार पंचायत में जिला पार्षद कविता भारती पति दीपू कुशवाहा के निवास स्थान परिसर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया गया। वहीं भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपू कुशवाहा ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि प्रत्येक भारतवासी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिले। गाजियाबाद के लोनी से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी रंजीता धामा पत्नी मनोज धामा ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें खतौली विधायक मदन भैया, पूर्व में रहे लोनी विधायक जाकिर अली सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता कर खतौली विधायक द्वारा बताया गया कि लोनी में 10 वर्षों से किए गए विकास कार्यों का फल मनोज धामा और रंजीता धामा को मिलने जा रहा है। वहीं लोनी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी होगा। आज गठबंधन के प्रत्याशी का रंजीता धामा जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन इस अवसर पर हम सभी पार्टी के लोग, पार्टी के पदाधिकारी लोग और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग सभी आए हैं। औपचारिक प्रक्रिया है। जीत को लेकर किस तरह कितने आश्वस्त हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आज की तारीख में तो पूर्णतः आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लगातार प्रगति की तरफ रहेंगे, लगातार हम लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जिस तरह जो विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, चाहे अशरफ के हत्याकांड हो, अतीक हत्याकांड हो, उसको लेकर तमाम तरह के जो आरोप है विपक्ष लगा रहा है, आप क्या कहेंगे इसको, आरोप को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस वक्त ये क्षेत्रीय चुनाव है और क्षेत्रीय चुनाव पे हम चर्चा करेंगे। और जहाँ तक आप इन चीज़ों को कह रहे हैं, ये तो समझे जिसमें कोई बुरा है नहीं। अल्पसंख्यक अपने आप को ऐसे महसूस कर रहा है, चाहे वो लौंडे हो, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो नागराज हो, और उसी सुरक्षा के माहौल को कम से कम लौटी में लौटाने के लिए जिसे गठबंधन के प्रत्याशी जिताना चाहिए। जिस तरह देखा गया विधायक जी कि लोग विकास की बात नहीं कर रहे, लोग विपक्षी दल विकास की बात नहीं कर रहे, चुनाव को धर्मों की तरफ मोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मतदाता बहुत समझदार होते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो अगर आप लोगों का छोटा मीडिया ना हो, छोटा मीडिया कह रहे हो, तो हम लोगों की आवाज़ ही नहीं पहुँची। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे जैसे लोगों की आवाज़, विपक्ष के लोगों की आवाज़ आम जन तक पहुँच रही है और उसका असर हो रहा है। इधर भी मुख्य चुनावी टक्कर किन से मानते हैं आप, किस तरह की टक्कर चुनाव की मानते हैं? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ही जहाँ तक जो मुकाबले की बात है, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बसपा से टक्कर बताती है कि उसकी टक्कर जो बसपा से है वो आरएलडी यानी गठबंधन को कहीं नहीं मानती। अब देखिए, वो क्या बता रहे हमें नहीं पता,
और ना हम जो इन चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं। हमारा ध्यान केवल चुनाव पर केंद्रित है, भाईचारे पर केंद्रित है, विकास पर केंद्रित है। लोधी में पिछले 2 से धर्म परिवार ने जो विकास किए हैं, क्या इन चुनावों में उनका फल नहीं मिलेगा? नहीं, निश्चित इसका भी लाभ मिलेगा, निश्चित लाभ मिलेगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, जीत के प्रति तो हमारा मानना ये है, भगवान की सबसे बड़ी कृपा होनी चाहिए। आज गठबंधन खबरदार जिले से है, जहां सरदार सरोवर डूब प्रभावित इलाकों में एनवीडीए विभाग की ओर से पुल और रोड का निर्माण कार्य जारी है। इसी कड़ी में उरी बागनी नदी पर 16 करोड़ की लागत से तिरछे पुल का निर्माण किया गया। वहीं इस पुलिया को रोड से जोड़ने के लिए हाल ही में रोड का निर्माण एनवीडीए विभाग के द्वारा मनमर्जी से किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण निसरपुर के बैडीपुर में बसे लोगों को पुनर्वास पैकेज का लाभ न देते हुए रोड का ही डायवर्जन कर दिया गया है। कई रोड ऐसे बने हुए दिखे हुए कि इतने कम दिए हुए नहीं। क्या लगता है बसें कहीं तक चल पाई? नहीं चल पाई। क्या रहेगा? दुर्घटना होगी और क्या होगा? आए दिन दुर्घटनाएं होगी, आए दिन होगी, सवाल ही नहीं उठता होगा कि 1 2 3 4 5 तो टन दे दिए होंगे, 5 टन दे दिए। हाँ, तो इसको रोड को सही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। परेशानी जिसके चलते रोड तो ब्रिज तो सीधा बना है, मगर रोड को इतना डाइवर्शन किया है कि अभी भी आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सरकार को ट्राइबल बस्ती को 5,80,000 का पैकेज देना पड़ता था, इसलिए इन्होंने रोड को इधर से घुमाया। लेकिन एस्टीमेट बनाया था, तब मैं भी था और एसडीओ साहब आदि सब हम मिलकर उसका सर्वे भी किया कि उसको ज्वार सिंह के गाते से लेकर गणेश जी मंदिर तक, अंबा मंदिर तक निकालना था। लेकिन उसको पैकेज से बचाने के लिए रोड को इतना घुमा दिया कि उसकी लेंथ बढ़ा दी और एक्सीडेंट जोन बना दिए। यहाँ पर ईट भट्टों के साइड से इस साइड से निकालना था, लेकिन ईट भट्टों के उस साइड से निकालकर 90 डिग्री एंगल में टर्न दिया है, जो सर्वथा गलत है। आए दिन एक्सीडेंट होंगे और लोगों की जान भी बनेगी। कई रोड ऐसे बने हुए दिखे हुए सिद्धार्थनगर जिले में नगर निकाय चुनाव के बिगुल बजते ही सारी पार्टियां हर हथकंडे को लेकर चुनावी मैदान में उतर गई हैं। वहीं जिले में दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज बसपा पार्टी के कद्दावर नेता और शौरतगढ़ के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी रहे राधा रमन त्रिपाठी ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। इनकी ज्वाइनिंग भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजीव राय ने कराई। बता दें, राधा रमन त्रिपाठी अपने साथ सैकड़ों लोगों को अपने साथ भाजपा की सदस्यता दिलाई। पहले भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से वे बसपा में चले गए। वहां 2022 का विधानसभा चुनाव भी बसपा टिकट से लड़ा और चुनाव हार गए, जहां निकाय चुनाव में एक बार फिर भाजपा में वापसी की। निश्चित ही एक तो राधा रमन त्रिपाठी जी बहुत ही कद्दावर नेता है, लेकिन इनकी पृष्ठभूमि जो कद्दावर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार थे, जिनको इन्होंने अंगीकार किया था, पूरा जिया था, उसके नाते थे। कहीं किन्हीं न किन्हीं व्यवस्थाओं के नाते ये चुनाव लड़ने चले गए थे। शौरतगढ़ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, बहुत दमदारी से चुनाव लड़े थे। लेकिन आज उन्होंने बताया अपने उद्बोधन में कि आज निश्चित पूरा दशक एक माननीय धनराज यादव जी के साथ उन्होंने काम किया था। ऐसा उनके मन में एक विचार आया कि जो गोविंद माधव जी यहाँ नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सहयोग देने की जरूरत है। उस सहयोग देने की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए आज वो ये इस नगर पंचायत नगर पालिका के चुनाव में आए हैं। निश्चित उनके आने से एक नगर पालिका ही नहीं, पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा और हम सबकी मार्जिन भी बढ़ेगी। आज की जो परिस्थिति है, मैं अपना तन मन धन जन अपने परिवार के ऊपर ही खर्च कर सकता हूं। 10 दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति यहां से बॉम्बे चला जाएगा तो उसका निवास स्थान सिद्धार्थनगर से बॉम्बे नहीं हो जाएगा और न ही किसी व्यक्ति का स्थान परिवर्तित करने के कारण वल्दियत बदल सकता है। बस इतना ही संदेश देना चाहूंगा। नेताजी आज घर वापस आए, क्या महसूस हो रहा है? हम घर में तो सदैव रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे रगों में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं 72 से कार्य करता हूं। कुछ
बताया मैंने कि प्रारब्ध की कुछ ऐसी गलतियां रही होंगी पूर्व जन्मों की कि इस तरह का हमको निर्णय लेना पड़ा, लेकिन अब मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। जो समाज ने मुझे सम्मान दिया है उसके लिए नतमस्तक होकर सिद्धार्थनगर की समस्त जनता को, भारतीय जनता पार्टी परिवार को और पिछले चुनाव में जिस प्रकार से प्रण प्राण से पूरा समाज मेरे साथ लगा, उसको आपके इस चैनल के माध्यम से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे छोटे भाई स्वरूप, मैं जिसका गार्जियन हूं, जिसके कारण आज ये मैंने तात्कालिक निर्णय लिया है, इसको परिणाम प्रदान करने में हमको आप सभी का सहयोग और शक्ति प्राप्त हो, ऐसे निवेदन के साथ आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही खबर महोबा से जहां वीरभूमि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में सभी कर्मियों को विभिन्न प्रपत्र के विषय में भी बताया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदान कर्मियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें। साथ ही उन्होंने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी, बीएसए, समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। खबर बांदा से है जहां पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री खुलासा किया है जिसमें भारी मात्रा में बने और अर्ध बने असलहे बरामद किए गए। वहीं इसके साथ ही असलाह बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बता दें, शहर कोतवाली के मुक्तिधाम के पास अभियुक्त करता था अवैध असलाह बनाने का काम। पुलिस अधीक्षक ने आज प्रेस वार्ता कर मामले का पूरा खुलासा किया। देखिए, ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों के विरुद्ध लगातार बांदा पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक हम लोगों ने 2 शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी थी और आज थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में तीसरी अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को हम लोगों ने पकड़ा है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जनपद बांदा में। इसमें कि टोटल हम लोगों को 29 पूरी तरीके से निर्मित अवैध असलहे जो कि 12 बोर और 315 बोर के हैं। इसके अलावा 2 रिवॉल्वर जो 32 बोर की है पूरी तरह से निर्मित और अर्धनिर्मित एक है और उसके अलावा भारी मात्रा में हमें कारतूस और खोखे मिले हैं और अवैध असलहा फैक्ट्री चलाने के सारे उपकरण हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये जो व्यक्ति जो चला रहा था अवैध असलहा फैक्ट्री, ये शिव भवन विश्वकर्मा बेसिकली थाना बबेरू क्षेत्र का रहने वाला है, परंतु वो यहाँ कोतवाली नगर क्षेत्र में एक खंडहर है जो कि मुक्तिधाम एरिया के पास लगता है, उसमें इस फैक्ट्री को संचालित कर रहा था। मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली थी, उसको हम लोग डेवलप कर रहे थे और उसी डेवलपमेंट के क्रम में आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियुक्त को पकड़ लिया गया है, सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं और उसके बाद इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, ये कब से कर रहा था और क्या निकाय चुनाव को प्रभावित कर सकता था क्या? देखिए, ये काफी दिनों से इस फैक्ट्री को चला रहा था और हम लोगों को मुखबिरों के माध्यम से ये सूचना मिली थी, उसको हम लोग सारे लिंक्स इसके डेवलप कर रहे थे और जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गया तो इसको हम लोगों ने पकड़ लिया है। और इसके अलावा ये काफी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता था तमंचे और निश्चय ही आगामी जो नगर निकाय चुनाव आने वाले हैं उसके दृष्टिगत ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अपराधियों को ही सप्लाई करता है इस तरह के तमंचे जो कि किसी न किसी अपराध में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से बड़ी कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध हुई है। तो कोई इनाम की भी घोषणा की गई? बिल्कुल, थाना कोतवाली क्षेत्र की जो हमारी टीम है और हमारे सीओ सिटी के निर्देशन में जिसने काम किया है तो उसको निश्चय ही हम लोग इनाम देंगे। 25,000 रुपए का इनाम मेरी तरफ से घोषित किया है। देखिए, ऑपरेशन क्लीन